मेरा नाम वसीम अहमद भट्ट है और इस साल के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 में मैंने 7वीं रैंक हासिल की है। मुझे काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कोचिंग ज्वाइन करनी है कि नहीं, तो उसमें मेरा ये ओपिनियन है कि अगर आपके पास ऑलरेडी मेंटरशिप है, आपको काफ़ी एक्सपोजर है एग्ज़ाम का, तो फिर आपके लिए कोचिंग उतना ज़्यादा भी फ़ायदा नहीं है जितना आपको लगेगा। बट अगर आपके पास बिल्कुल ही मेंटरशिप नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई आपका क्लोज नहीं है जिसने ऑलरेडी एग्ज़ाम किया है, तो आप एक बार जाके कोचिंग देख सकते हैं। इवन हर किसी मतलब कोचिंग का आप देखेंगे ऑनलाइन वीडियोस होते हैं कुछ जो जैसे डेमो की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। एक बार आप देख लीजिए कि आपको कौन सी वाली सही लग रही है। सो फाउंडेशन कोर्स मोस्टली सबका सेम है, आप एक बार देख लीजिए कि आपके लिए कौन सा सूट करता है, जिस लैंग्वेज में आपको करना है उस हिसाब से आप देख सकते हैं। एंड डू नॉट टेक डू नॉट हैव दिस थॉट कि आप फाउंडेशन कोर्स करेंगे तो आपका एग्जाम हो जाएगा। आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है और वो चीज़ भी आप डेफिनेटली टेक इनटू कंसिडरेशन। ऑल्सो सेकेंड थिंग इज़ कि द फाइनेंशियल एस्पेक्ट। सो कोचिंग्स विल चार्ज यू अ लॉट ऑफ मनी डेफिनेटली फॉर जीएस एज वेल एज ऑप्शनल। तो आप एक बार वो प्रॉपरली चेक कीजिए कि कहाँ पे कितना लगता है, उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। मैं जब यहाँ पे आया था तो डेफिनेटली आई ऑल्सो टुक दैट इनटू कंसिडरेशन, बट फिर यही होता है कि मतलब यू ऑलवेज थिंक कि काफ़ी सारे नाम हैं मार्केट में है, तो आप उस हिसाब से आप ले लेते हो कोई कोचिंग कि आप सोचते हो कि चलो इसका नाम है, बट आप वो मत देखिए। आप बस ये देखिए कि आपको कौन सा सूट कर रहा है, कहाँ पे आपको लग रहा है। ऑनलाइन टीचर्स आप देख सकते हैं, कहाँ पे आपको लगता है कि सही पढ़ाते हैं तो वहाँ पे आप जाके ले सकते हो। सो अगर आपको दिल्ली नहीं आना है और आप स्टिल कोचिंग करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन आपके पास ऑनलाइन वाला रहेगा। ऑनलाइन मेरे काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने घर पे ही ऑनलाइन सेम कोचिंग से किया है जहाँ से मैंने भी अटेंड किया था, और आई वुड से कि काफ़ी सारे कोचिंग्स ने ऑनलाइन प्रोग्राम्स अच्छे बना रखे हैं विच आर ऑलमोस्ट द सेम एज ऑफलाइन कोर्सेज। बस आपको ये करना है कि अगर आपने वो प्रोग्राम ले लिया तो देन टेक इट एज ऑफलाइन ओनली। सो हाँ, एक और बात ये है कि अगर आपको लगता है कि कोचिंग की वजह से ही इस एग्ज़ाम में पास होते हैं, तो जो सारे लोग कोचिंग करते हैं उनका ही होना चाहिए, बाकी लोगों का होना ही नहीं चाहिए। और हर किसी कोचिंग में आप देखेंगे हर किसी बैच में ओनली 1, 2 और 3 पीपल विल क्वालिफाई। तो आपको वो बनना है, वो 3 में से कोई आपको बनना है, रादर दैन कि आप कोचिंग कर रहे हैं बस इस वजह से कि आपको लगता है वो सब आपको पढ़ा के दे देंगे, आपको बस करना कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। दैट इज़ वन थिंग। द सेकेंड थिंग इज़ आप ऐसा भी देखोगे कि लोग फॉर एग्जांपल 3rd अटैम्प्ट 4th अटैम्प्ट में करते हैं और उन्होंने जहाँ से 1st अटैम्प्ट में उन्होंने कोचिंग ली थी, आपको लगेगा कि ये उस कोचिंग की वजह से हो गया, बट वो जो 3 अटैम्प्ट्स उन्होंने दिए उसमें उन्होंने काफ़ी सेल्फ स्टडी भी करी होती है। दैट इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू टेक इन टू कंसिडरेशन। सो कोचिंग आप करिए अगर आपको करनी है, ठीक है, बट आप उसके अलावा सेल्फ स्टडी डेफिनेटली वो ज़रूरी है। आई थिंक दैट इज़ 70% ऑफ द प्रिपरेशन। और उसके अलावा कोचिंग मटेरियल जो आपको फॉर एग्जांपल मिलता है, कोचिंग के नोट्स, उनको यूटिलाइज करना आपका काम है। बिकॉज काफ़ी लोगों को सेम ही कोचिंग मटेरियल मिलेगा, 1000 लोगों के पास सेम ही नोट्स हैं, तो आपके नोट्स कैसे यूनिक बनेंगे वो आप खुद से ऐड करना पड़ेगा, आपको खुद से सेल्फ स्टडी करके उसमें डालना पड़ेगा। अब बात आती है गाइडेंस की। सो लोग पूछते हैं कि अब जिन्होंने एग्ज़ाम ऑलरेडी किया है उनसे सारे लोग गाइडेंस मांगते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपका ना किसी की भी गाइडेंस, किसी से भी आप गाइडेंस लीजिए तो आप वो विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लीजिए, कि हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग होगी इस एग्ज़ाम में। और आप देखेंगे कि टॉप 100, टॉप 200 रैंकर्स इस टाइम या लास्ट टाइम भी मैंने ऐसा देखा है कि उन सबकी स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट होती है। देयर आर बेसिक एलिमेंट्स, ऑब्वियसली हार्डवर्क सबने किया है, परसिवरेंस दिखाया है, बट उसके अलावा लोगों ने रिसोर्सेज भी इवन अलग अलग कंसल्ट किए हैं। तो अल्टीमेटली यूपीएससी एग्जाम आपसे चाहती है कि आप अच्छा आंसर लिखें, आप टिक सही आंसर को करें। दे डोंट नो कि आपने किससे गाइडेंस ली है, किससे नहीं ली है। तो अगर आपको कोई भी गाइडेंस लेनी है, आप वो ये दिमाग में रख के लीजिए कि आपको फ़ायदा करती है या नहीं। अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा तो, और आप उससे एग्री नहीं कर रहे, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ टेकिंग दैट गाइडेंस। हर कोई बोलेगा फॉर एग्जांपल कि आप ये मैगजीन कंसल्ट करो, वो वाली मैगजीन कंसल्ट करो, आपको जो ठीक लग रहा है आप वो ले लो। बिकॉज लोगों ने ऑनलाइन पढ़ के ही पूरा एग्ज़ाम भी किया है, तो वो वाला आपके पास ये नहीं होना चाहिए कि नहीं यार टॉपर ने बोला है तो सही ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और टॉपर्स भी इंसान ही होते हैं, तो कुछ दिन पहले वो टॉपर्स नहीं थे, उनके दिमाग में भी काफ़ी सारी मतलब थी कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, वो सारे डाउट्स उनके दिमाग में भी थे। अब वो टॉपर बन गए तो अचानक से उनका वर्ड ऑफ गॉड नहीं हुआ, तो आपको वैसे लेना चाहिए। आप बिल्कुल उनकी सुनिए, बट अगर आपको सही नहीं लग रहा तो आप मत सुनिए। दैट इज़ माई मैसेज।
फॉर एग्जांपल जब मैं एग्ज़ाम कर रहा था तो काफ़ी सारे लोगों ने एग्ज़ाम किया था जिनसे मेरा कांटेक्ट भी था, तो मैं उनसे थोड़ी सी गाइडेंस तो लेता था, बट अगर मुझे ऐसा लगता, वो खुद भी बोलते थे कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाली चीज़ आपके लिए रेलेवेंट नहीं है तो आप मत सुनिए, बिकॉज उनको भी पता है कि इस एग्ज़ाम में हज़ारों वेज हैं। तो मेरा ये था कि मैं उतनी गाइडेंस लेता था जितना मेरे को सही लगता था। मैंने शुभम कुमार सर की वीडियो देखी थी, उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मुझे ऐसी लगी कि जो मैं एग्री करता था और मैंने वो इनकॉर्पोरेट करी थी इस वाले अटेम्प्ट में। एंड देयर वर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो काफ़ी लोगों ने बोली थी जिन पे मेरे को लगा कि नहीं ये एक यूनिक इनका अलग है, ये उससे मैं एग्री नहीं करता, तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी वैसे नहीं बनाऊंगा। तो मेरा ये कॉन्फिडेंस था कि नहीं ठीक है, जो मैं सोचता हूँ उतना ठीक है, और अगर मुझे कुछ सही लग रहा है उतना मैं लूँगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आई थिंक मोस्टली हमें ऐसे ही करना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, सिर्फ टॉपर्स को देख के अपनी स्ट्रैटेजी मत बनाइए।